गुड मॉर्निंग। तो कल बुधवार का दिन मज़ेदार रहा। कुछ लोग उम्मीद भी कर रहे थे कि मार्केट गिरेगी गिरेगी, गिरनी चाहिए, लेकिन मुझे लग रहा था कि ये हरियाली शायद लास्ट तक चलेगी। और सुबह गिफ्ट निफ्टी के लक्षण नेगेटिव के ही थे, लेकिन उसके बाद हरियाली आई और अच्छी हरियाली आई। फिर अचानक लगभग 2:30 बजे के करीब, 2:30 से भी थोड़ा बहुत पहले, अचानक उल्टी करवट लेनी शुरू कर दी मार्केट ने। किसी को पता ही नहीं क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या चल रहा है, एकदम हो क्या गया ये। बाद में धीरे धीरे खबरें उजागर हुई तो पता चला है कि ईरान ने अमेरिका का अपाचे हेलीकॉप्टर मार गिराया है और पायलट उसके दोनों सुरक्षित बच गए हैं। अब क्योंकि हम उनसे आगे हैं, वो हमसे पीछे हैं, तो खबर थोड़ा लेट ही आती है। और ईरान के विदेश मंत्री ने कह दिया है कि हमारे एरिए में कोई भी नहीं रहेगा, हमारे एरिए को खाली कर दो, वरना तो हम अपने डिफेंस में जो चाहेंगे वो करेंगे। उधर ट्रम्प साहब भी कहते हैं कि इसका बदला लेंगे। बदला तो उन्होंने लिया ही, बदला तो उसी रात को उन्होंने 4 शहरों पर, ईरान के 4 शहरों पर हमला किया है। तो बदला तो उन्होंने लिया ही है। और दुर्भाग्य से वो सारे के सारे सिविल ठिकाने हैं, आर्मी का कोई इलाका नहीं है। सिविल लोगों पे हमला किया है ट्रम्प साहब ने। मोस्ट पावरफुल मैन ऑफ वर्ल्ड, नॉट वर्ड्स, ओनली वर्ल्ड। चलिए देखते हैं क्या करते हैं वो। चुप तो वो बैठेंगे नहीं, और वो चुप नहीं बैठेंगे तो जाहिर है कि ईरान भी चुप नहीं बैठेगा। तो ईरान का वो मैंने देखा, शोएब नाम का है शायद वो ड्रोन जिसने अपाचे को गिराया है। तो चलिए, ये कहानी रही जियोपॉलिटिकल, और लगता है कि जब जब हमारा दिन निकलेगा तो शायद और कुछ खबरें सुनने को मिलेंगी कि किसने क्या किया। तो मार्केट क्या रूप बदलेगी आज फिर पता नहीं है, निर्भर करेगा जियोपॉलिटिकल खबरों के ऊपर। हाँ, रुपया हमारा 8 पैसे मजबूत हुआ है, 95.27 पे आ गया है। क्रूड थोड़ा सा बढ़ा है, लेकिन अभी 100 से नीचे है। हाँ, थोड़ा शुक्र है। अब बात यह है खबरें। मार्केट में इंडेक्स सेंसेक्स 64 बढ़ा है, बाकी सब नेगेटिव है। निफ्टी 29 नेगेटिव, बैंकिंग 94 नेगेटिव, मिड कैप 800 905 नेगेटिव, और उसके बाद स्मॉल कैप भी 404 नेगेटिव। तो सब कुछ ही नेगेटिव बंद हुआ है। बड़ा मुश्किल लग रहा होगा सभी को देखने के लिए, ऐसे में क्या लें। तो कुछ लोग मेरे जैसे भी होंगे जो छटपटाते रहते होंगे, काश पैसे होते, काश पैसे होते। फिर मैं सोचता हूँ कभी कभी, ऐसे पैसे किसके पास हैं, इतने पैसे कि वो हर रोज़ मार्केट में लगा रहा है, सिवाय ट्रेडर्स के, क्योंकि वो रोज़ का रोज़ तुलसी की पत्तियों को तोड़ लेते हैं और अगले दिन की चाय का जुगाड़ वो बना लेते हैं। लेकिन आम आदमी, और स्पेशली जिन्होंने SIP शुरू कर रखी है, वो SIP में कंट्रीब्यूट करने के बाद कितने पैसे बचा पाते हैं, जिसको वो हर रोज़ सोचें कि शेयर में लगाएं। मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा होंगे, क्योंकि एक आर्टिकल पढ़ रहा था मैं, उस आर्टिकल में लिखा था कि अगर आपकी सैलरी 50,000 से ऊपर है तो आप इंडिया के टॉप 5 में हैं। इंडिया के टॉप 5 में मात्र 50,000 रुपये अगर आप कमा रहे हैं तो अगर आप 50,000 रुपये कमा रहे हैं, घर का खर्चा भी चला रहे हैं, थोड़ा अपने ऊपर भी खर्च कर रहे हैं,
फैमिली के ऊपर भी कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं एसआईपी की या किसी और रूप में इन्वेस्ट करने की, तो कितना पैसा जनरेट करेंगे आप? इंक्रीमेंट तो साल में एक ही बार आएगी। तो पता नहीं, कई बार बेवकूफ़ी वाले ख्याल मन में आते हैं कि हर आदमी भाग रहा है, दौड़ रहा है, पैसा पैसा पैसा। कहाँ से लाओगे इतना पैसा इन्वेस्ट करने को, और कितने दिन तक करोगे इन्वेस्ट? मैंने ये भी एक पढ़ा था, शायद कई महीने हो गए इस बात को, तो कि 90% लोग अपने एसआईपी को 3 साल तक चला नहीं पाते हैं। 3 साल तक चला नहीं पाते हैं क्योंकि ज़रूरतें उनके ऊपर हावी हो जाती हैं और वो तोड़ लेते हैं। मुझे भी याद आता है कि मैंने पता नहीं कितनी बार मैच्योर होने से पहले ही तोड़ी है। ज़रूरत है। और नया आंकड़ा कल का ही है कि मई के महीने में 54,000 एसआईपी के खाते खुले हैं और 51.2 लाख बंद हुए हैं। 54 लाख खुले हैं और 51.2 बंद हुए हैं। वो वैसे बंद नहीं हुए, मैच्योर हुए हैं, पूरे हुए हैं उनके पैसे, यानी कि उनकी मियाद पूरी हो गई है, तो इसलिए पूरे हो गए हैं। लेकिन लोग लगे हुए हैं। लेकिन आपको मैं बता दूं कि इनफ्लो घट रहा है एसआईपीज़ में। सोने और चांदी का इनफ्लो घट रहा है क्योंकि लोग अपना प्रॉफिट लेकर बाहर हो रहे हैं। बहुत प्रॉफिट कमा लिया है लोगों ने, तो वो लेकर बाहर हो रहे हैं। और कुछ ऐसे भी होंगे जो चिपके बैठे हैं, और बढ़ेगा और बढ़ेगा और बढ़ेगा। हाँ, बढ़ेगा। कब बढ़ेगा पता नहीं है। तो बुद्धिमान वही होता है जो पैसे, बार बार कहता हूँ, जो पैसे हाथ में हैं उनको पहले अपने बैंक के खाते में ले आओ और उसके बाद आगे के लिए प्रयास करते रहो, आगे के लिए कोशिश करते रहो। चलिए, इसके बाद आईटीज़ की बात कर रहा हूँ। आईटी लगातार गिरावट पे चल रही है। टीसीएस की बात मैंने की थी कल, और इन्फोसिस की भी बात मैंने की थी जो एक्स डिविडेंड हुआ है। तो आज एलटीएम की भी खबर है कि उन्होंने भी एआई के लिए करार कर लिया है। इसका मतलब इनडायरेक्टली मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारी आईटी कंपनियां भी जागी तो देर से हैं, लेकिन वो जाग रही हैं और धीरे धीरे वो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज से थोड़ा सा नई तरफ घुस रही हैं। अदरवाइज अभी तक तो जो है सर्विसेज में ही लगी रहती थी। अब वो कुछ मैन्युफैक्चरिंग में, कुछ नया बनाने में, कुछ एआई में, क्लाउड में, इसमें उनकी एंट्री हो गई है। तो जाहिर है कि अब वो खाली सर्विस प्रदान नहीं करेंगी बाहर के देशों को, आउटसोर्स नहीं करेंगे, वो अपना भी कुछ इंडिपेंडेंट बनाने के मूड में है। इसी सिलसिले में रिलायंस का मेटा के साथ एक जॉइंट वेंचर हुआ है जिसमें 70% रिलायंस और 30% मेटा रहेगा। हालांकि 2020 में भी मेटा ने पैसा लगाया था, 2023 में भी लगाया था, लेकिन अब ये थोड़ा सा और आगे बढ़ रहे हैं और जामनगर में ही ये डाटा सेंटर बनेगा जो लीज पे दिया जाएगा। तो ये खबर अच्छी है वैसे। इसके बाद आरईसी और पीएफसी का जो मर्जर होना था वो सरकार ने मंजूर कर दिया है। एक और अटका पड़ा है डाइवर्स्ट करने का आईडीबीआई का। वो सारी उसमें से कुछ वो इन्वेस्टमेंट कैश करना चाहते हैं और प्राइवेट हाथों में देना चाहते हैं। तो आईडीबीआई भी कभी भी हो सकता है, ध्यान रखिए उसके ऊपर। अपना एसआईपी चलाते रहिए। अगर आपके पास रूटीन है, पैसे का फ्लो है, तो तलाश करते रहिए, लगाते रहिए। आपको कहाँ लगाना है, वॉच लिस्ट ज़रूर बना के रखिए, क्योंकि मार्केट में सबसे बढ़िया मौका खरीदने का तभी होता है जब मार्केट क्रैश होती है। मेरी अपनी राय तो यही है और मैं ज़्यादातर कोशिश यही करता हूँ कि जब मार्केट गिरती है, ज़्यादा से ज़्यादा गिरती है, मैं उसी वक्त खरीदता हूँ। लेकिन ये भी ध्यान रहे, खरीदता भी स्टेगर्ड वे में हूँ। इतने पैसे नहीं होते कि 200, 400, 600 खरीद लिए। 5, 6, 10 अगर शेयर कम पैसे का है तो 20, 25, 50
इस तरीके से खरीदारी करता हूँ मैं। जैसे कल NLC के मैंने लिए हैं 250 308 के भाव पे। हालांकि ये नीचे अभी और आ सकता है, तो मैं सोच रहा हूँ इसको थोड़ा सा बढ़ा के। कंपनी अच्छी है, मुझे लगा इसमें इन्वेस्टमेंट करना कोई बुरा नहीं है। मैं कोई सलाह नहीं दे रहा हूँ, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि मैंने 308 के भाव पे, जो कल मुझे मतलब परसों मुझे 315 पे नहीं मिले थे, कल 308 के भाव पे मिल गए हैं। और अभी मुझे लगता है कि शायद थोड़ा और गिरेगा ये, जैसे आपको याद हो IRFC में हुआ था। चलिए देखते हैं, आज के लिए इतना ही। देखते हैं आज मार्केट आपको कहाँ लेके जाती है। और पॉजिटिव तो कुछ खास नहीं है, क्रूड बढ़ रहा है, ये भी नेगेटिव है। और जियोपॉलिटिकल कंडीशन तनावपूर्ण है, और ये भी नेगेटिव है। कुछ और पॉजिटिव बीच में आएगा तो राम जाने। तब तक के लिए नमस्कार।